టు అవర్ ఛానల్. ప్రెజెంట్ నేను ఉర్దూ యూనివర్సిటీలో ఉన్నా. అండ్ ఇక్కడ ప్రభుత్వం 50 ఎకరాల భూమిని స్వాధీనం చేసుకోవాలనే ఆలోచనతో కలెక్టర్ వీళ్ళకి నోటీస్ ఇచ్చారు. సో ఆ విషయం తెలిసిన వెంటనే వాళ్ళ యూనివర్సిటీని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలని స్టూడెంట్ ప్రొటెస్ట్ చేసే కార్యక్రమం పెట్టుకున్నారు. అండ్ దాంతోపాటు అసలుకి ఈ 50 ఎకరాల ల్యాండ్ ఎక్కడుంది అండ్ దీనికి సంబంధించిన లేఅవుట్లో ఆల్రెడీ కొన్ని ప్లాన్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఫండ్స్ డిలే కావడం వల్ల అక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ ఆపాము అనే వార్తలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. సో ఒక్కసారి స్టూడెంట్ వర్షన్ ఏంటి అనేది కూడా మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. సో क्या चल रहा है अभी यूनिवर्सिटी में? पिछले हफ्ते यूनिवर्सिटी को जो है यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरफ से एक नोटिस आई थी। उसमें यह डिमांड किया गया था कि आपकी जो 50 एकड़ ज़मीन है, जो हमने 200 एकड़ 1998 में उस समय के वाइस चांसलर को हैंड ओवर किया था, उसमें से 50 एकड़ ज़मीन अनयूज्ड है और हम उसको वापस लेना चाह रहे हैं। उसके लिए नोटिस भेजी गई थी। तो उसके खिलाफ जो है हम लोगों ने कल प्रोटेस्ट किया था और उस प्रोटेस्ट के ज़रिए से हमने स्टेट गवर्नमेंट को ये बताने की कोशिश की थी कि यूनिवर्सिटी की ज़मीनों पर जो है आप नज़रें ज़माना बंद कीजिए। यूनिवर्सिटी की ज़मीन तालीम के लिए होती है, शिक्षा के लिए होती है, एजुकेशन के लिए होती है। यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, यहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो आप इसको रियल इस्टेट के लिए इस्तेमाल करना बंद कीजिए। सो कभी भी ऐसे गवर्नमेंट लास्ट गवर्नमेंट पे अभी देखे थे, कभी भी ऐसे नोटिस आए, कुछ इन्फॉर्मेशन आए थे आपको? नहीं, ये तो पहली बार आया है यूनिवर्सिटी में नोटिस। और ये मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर कब्जा करने की या उसे रियल इस्टेट बिजनेस के लिए इस्तेमाल करने के लिए ये इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपका प्रोटेस्ट चल रहा कि सप्रेस रखा है? क्योंकि अभी जो हम लोग बात करते टाइम पे भी कैमरा ऑफ करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दे रही। नहीं नहीं, कल हमारा प्रोटेस्ट बहुत अच्छा रहा है और पिछले 3 दिन में हमने मीडिया से हमें जो रिस्पांस मिला है, यहाँ के जो है विपक्षी पार्टियों का अच्छा रिस्पांस रहा है। तो इस पूरे मामले में हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया अपनी लापरवाही छुपाने के लिए, अपनी कमज़ोरी छिपाने के लिए जो है इस तरीके की हथकंडे अपना रही है कि हम बात न कर सकें यहाँ पे। सो कैसे चल रहा है अभी प्रोटेस्ट चल रहा कि हो गया? अभी प्रोटेस्ट कल हुआ था, उसके आगे हमारी क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा उस पर हम काम करेंगे और अभी और चीज़ें चल रही हैं। सो आगे चलने वाले प्रोटेस्ट नहीं तो ऐसे इंस्ट्रक्शन से रोकने वाली है? देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगर हुकूमत बैकफुट पे नहीं आती है तो हम फिर आएंगे इसी तरीके से। एक प्रोटेस्ट नहीं, ऐसे 10 प्रोटेस्ट हम देखने के लिए मिलेगा आपको। बाहर जाके बात करेंगे। सो अभी जो हम लोग अभी यूनिवर्सिटी में ही है, सो हम लोग सुने कि ओ लेआउट में इसके लिए कुछ प्लान्स है, सही है? हाँ, पैटर्न तो है यूनिवर्सिटी के पास, वो पेश भी की है कलेक्टर के पास जाके। हमारे रजिस्ट्रार साहब प्रेजेंट भी किए हैं जो भी प्लान है इनका। लेकिन अगर फिर भी नहीं रहता है कुछ, तो देखिए ये जो मौजूदा हुकूमत है इसका एक पैटर्न ये तय कर रही है कि माइनॉरिटीज़ जो कैंपसेस हैं उसको टारगेट करने का। और ये एक वाकया नहीं है, इस ऐसे कई वाकयात हैं जो HCU में हमने देखा इतना बड़ा प्रोटेस्ट। इसके अलावा हालिया दिनों में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी एक वाकया सामने आया है। तो इस पर अगर सरकार माइनॉरिटीज़ पर हमला करेगी, उनके इंस्टीट्यूशन को, उनके इदारों को अगर किसी तरीके से भी वो कुछ करने की कोशिश करेगी तो हम सामने आएंगे और हम इस तरीके से मुजाहरा करेंगे और सरकार को बैकफुट पे आना पड़ेगा। सरकार जो है यूनिवर्सिटी को बढ़ाने के लिए लैंड देना है, नहीं तो यूनिवर्सिटी से लैंड ग्रैब करना है? नहीं, यूनिवर्सिटी कैसे तरीका है सरकार का? उनका कहना है कि ये अनयूज्ड ज़मीन है। जब 1998 में मानू को ये ज़मीन दी गई थी तो एजुकेशनल पर्पस के लिए दिया गया, पब्लिक एजुकेशन के लिए ये ज़मीन दी गई है। असल में जो आप इस वक्त के राज्य के सीएम हैं, उनका पूरा एजेंडा एक तरीके से बिजनेस का एजेंडा है। वो बाजारवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। वो समझते हैं कि हम रियल इस्टेट के साथ में मिल करके इस स्टेट को चलाएंगे और रियल मिस्सी के साथ जो है अपनी फ़ोटो खिंचाकर प्रचार कर लेंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि जब तक आप एजुकेशन पे काम नहीं करेंगे, जब तक आप हेल्थ पे काम नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों के मसाइल पे काम नहीं करेंगे, तब तक आप एक स्टेट को नहीं चला सकते हैं। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब SCU में उनको 400 एकड़ ज़मीन नहीं मिली, बच्चों ने विरोध प्रदर्शन किया, तो उसके बाद वो फिर जो है मानू में क्यों जो है वो निशाना बनाए बैठे हुए हैं। मानू की ज़मीन है, मानू के बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ लाइब्रेरी बनेगी, यहाँ एकेडमिक ब्लॉक बनेंगे, यहाँ एजुकेशन सेक्टर बनेंगे। आप उसके लिए आइए, कोलैबोरेशन कीजिए मानू के साथ और उसको बढ़ावा दीजिए, एजुकेशन को बढ़ावा दीजिए। आप किस तरीके से एक बिजनेस मॉडल लाकर जो है यूनिवर्सिटी के एकेडमिक माहौल को ख़राब करना चाह रहे हैं। ये उनका पूरी तरीके से एक फेलियर है कि किस तरीके से एक तो इनकी केंद्र की सरकार, विपक्ष की जो कांग्रेस की सरकार है, वो माइनॉरिटीज़ के मसाइल की बात करती है, वो
एजुकेशन की बात करती है, वो जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो है रिफॉर्म की बात करती है, लेकिन उन्हीं के स्टेट की एक गवर्नमेंट है जो रेवंत रेड्डी की सरकार है, वो इनके अगेंस्ट में काम कर रही है। समझ में नहीं आ रहा इनकी मोहब्बत की दुकान कहाँ चली जाती है। ये मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी है जो उर्दू माइनॉरिटी लैंग्वेज की यूनिवर्सिटी है, और आप एक इकलौती यूनिवर्सिटी पे जो है निशाना बनाना चाह रहे हैं, इसे सप्रेस करना चाह रहे हैं, इसके जो है डेवलपमेंट को रोकना चाह रहे हैं। किस तरीके की आप पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं? आप सीधा सीधा बता दीजिए कि हम बाजारवाद को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, हम कैपिटलिज्म को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। जनता भी तो देखे आपका क्या चेहरा है, आप किस तरीके की बात कर रहे हैं, क्यों आप ये सारी चीजें कर रहे हैं? आप आइए बच्चों से बात कीजिए। आपको होना तो ये चाहिए था, आप ये कहते कि हम जो है मानू को और जमीनें देना चाहते हैं, मानू को और जो है फैसिलिटीज देना चाहते हैं, केंद्र सरकार हमें सपोर्ट करे, हम मानू को और आगे ले जाना चाह रहे हैं। उसके अलावा आप जो है उसे जमीन छीन रहे हैं, उस पर जो है बाउंडेशन लगा रहे हैं। ये चलने वाली नहीं है। रेवंत रेड्डी जी, आप सुन लीजिए, आपको ये जो है एक तरीके की चेतावनी है। अगर आप जो है मानू की 50 एकड़ जमीन पर अपनी नजर लगाए हुए हैं, तो ये मानू के छात्रों की तरफ से आपके लिए ये आश्वासन है कि आप 1 एकड़ भी जमीन जो है यहाँ से नहीं ले सकते हैं। उसके लिए हम छात्र हैं, जो भी कुछ करना होगा, यहाँ की जमीनों पर लड़ेंगे, यहाँ की सड़कों पर लड़ेंगे, दिल्ली तक जाएंगे, लेकिन हम लड़ेंगे और अपनी जमीन को जाने नहीं देंगे किसी भी हाल में। हम लोग भी उधर लेआउट में देखे थे, यो 13th और 14th ब्लॉक के बाजू ये जो 50 एकर्स का लैंड जो है वो है। सो यूनिवर्सिटी में किसी को भी वो लैंड देना और प्राइवेट लोग इधर आकर कंस्ट्रक्शन करना, वो डिस्टर्बेंस नहीं होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि यूनिवर्सिटी में 50 एकड़ ज़मीन कहाँ पर खाली है, ये आकर दिखाया जाए। उन लोगों का जो मंशा है कि 50 एकड़ ज़मीन पर कब्ज़ा करना, हुकूमत तेलंगाना का जो ये मंशा है, सबसे पहले तो वो ज़मीन आकर के बताएं, और किस सर्वे में ये बात आई कि 50 एकड़ ज़मीन खाली है, कहाँ पर खाली है। और दूसरी बात ये है, जब ज़मीन अलर्ट कर दी गई थी, उसके बाद दोबारा वो ज़मीन लेना क्यों? ज़रूरत ही क्या है? जब ज़मीन अलर्ट की गई थी, उस वक्त उनको ये एहसास हुआ होगा ना कि मतलब यूनिवर्सिटी को ज़रूरत है ज़मीन की। एक बार देने के बाद दोबारा लेना इसका मंशा साफ जाहिर हो रहा है कि गलत नज़र है, हुकूमत की यूनिवर्सिटी पर गलत नज़र आ रही है। हुकूमत तेलंगाना से इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने की कोशिश की जाए, न कि उजाड़ने की। तालीम जो है सबसे बड़ी चीज़ है। जब तक के तालीम नहीं होगी, तब तक के हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक के तालीम अगर बच्चे हासिल नहीं करेंगे, ये स्टेट आगे नहीं बढ़ेगा। ये मतलब यूनिवर्सिटियों को, तालीम गाहों को उजाड़ करके ये लोग करना क्या चाह रहे हैं? अगर तालीम गाही बाकी नहीं रहेगी, फिर ये लोग चाहे रियल एस्टेट से मिल करके जो कुछ के ये लोग काम कर रहे हैं, उसका तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आएगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि तालीम गाह को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए, इस पर गलत नज़र न डालें। और मेरा एक सवाल है कि राहुल गांधी जी जो बार बार कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलो, तो भाई ऐसी मोहब्बत की दुकान हमें नहीं चाहिए। हम स्टूडेंट हैं, हमें पढ़ने के लिए हमें आज़ादी दो, और जो जगह हैं हमारी उसको बाकी रहने दो। आप आकर के कौन से मतलब एकेडमिक बिल्डिंग को तोड़ेंगे? यहाँ किस बिल्डिंग को तोड़ना चाहते हैं आप? क्यों ज़मीन लेना चाहते हैं? पूरे इंडिया में बस एक ही यूनिवर्सिटी है, उर्दू यूनिवर्सिटी, बस यही एक यूनिवर्सिटी है। उसमें से भी आप 50 एकड़ ज़मीन लेने की बात कर रहे हैं, वो भी रियल एस्टेट्स के नाम पर। तो ये साफ तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि कान खोल कर सुन लो रियल एस्टेट के वालों, और जो उनके दलाल हैं वो लोग, कि 50 एकड़ तो बहुत दूर की बात है, 1 इंच भी ज़मीन नहीं मिलने वाली है। इसके लिए हमें जो कदम उठाना पड़ेगा उठाएंगे, और आगे तक इसके लिए लड़ते रहेंगे, और लड़ते भी आ रहे हैं, और अभी ये शुरुआत है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि अपने फ़ैसले को वापस ले लें, वरना हम लोग एकदम इसके लिए तैयार हैं। आखिरी हद तक, आखिरी दर्जे तक हम लोग जा कर के अपना हक लेने की हम लोग कोशिश करेंगे। सो अभी कितना एकेडमिक बिल्डिंग है इधर? पूरा बिल्डिंग्स कितना है? बहुत सारे यहाँ तो बिल्डिंग बहुत सारे हैं, आप अंदर आए देखें, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। मास कम्युनिकेशन जर्नलिज़म के हैं, इसके अलावा बहुत सारे आर्ट्स के हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपको जो है ना MBA वगैरह और पॉलिटिकल साइंस जितने भी हैं, बहुत सारे यहाँ पर एकेडमिक बिल्डिंग्स हैं। और मानू को जगह की अभी ज़रूरत है। और जो ज़मीन अलर्ट की गई थी, उसको अलर्ट किए कोई ज़्यादा साल नहीं हुआ है। 2006 में यहाँ पहला बैच निकला है, तो अभी आप सोचें कितना साल हुआ है। तरक्की किया है मानू अपने एतबार से, मतलब
बनाया गया बिल्डिंग वगैरह, लेकिन एक वक्त में बहुत सारा काम तो नहीं हो सकता है। जिस तरह हो पा रहा है लोग कर रहे हैं, तो जो ज़मीनें खाली हैं वो आगे काम आएगा। अच्छा, हम लोग सुने थे कि इधर जो भी बिल्डिंग्स है वो तोड़ा ही है, और जो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम लोग यूनिवर्सिटी वाले प्लान कर रहे, पर गवर्नमेंट लैंड के लिए पूछ रहे हम लोगों को बोलकर, वो सच्ची है? फंड्स के निरीक्षण पे है यूनिवर्सिटी? जी, इसमें मतलब कि कई ऐसे प्लान ऑफ एक्शन हैं जो यूनिवर्सिटी ने गवर्नमेंट से अप्रूव करने के लिए भेजे हैं, और अभी तक उसका जो है अप्रूवमेंट नहीं आया। अभी कल की रिपोर्ट में यहाँ के रजिस्ट्रार ने 300 करोड़ रुपए का बजट अपना जो है हाँ। बताया है, और ये बताया है कि हमें जो है इतने करोड़ रुपए की ज़रूरत है ताकि हम जो है आगे की प्लानिंग को जो है ज़मीन पर उतार सकें। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, कई सारे डिपार्टमेंट यहाँ आने बाकी हैं। यहाँ मेडिकल नहीं है, यहाँ जो है लॉ फैकल्टी अभी नई नई आई है, वो उसके बच्चों के लिए हॉस्टल नहीं है। अभी भी जो है सैकड़ों बच्चे कैंपस के बाहर जो है पीजी में और रूम लेकर रहने को मजबूर हुए हैं। तो अभी हमें बहुत ज़रूरत है, ज़मीन की ज़रूरत है, और उसका पूरा यूटिलाइजेशन होगा। सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का भी प्रॉब्लम है कि उन्होंने अभी तक कोई ठोस जो है प्लान ऑफ एक्शन पब्लिक नहीं किया है। उनको पब्लिक करना चाहिए था, नहीं तो तब ये नौबत ना आती कि कोई गवर्नमेंट जो है हमारी ज़मीन पर नज़र गड़ाती। तो आप क्या सोच रहे कि यूनिवर्सिटी में इधर लैंड है इसलिए हम लोग ग्रैब करना चाह रहे हैं, ये यूटिलाइज का लैंड नहीं, ये पूरा इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट तक कैसे गए? गवर्नमेंट के पास पूरी डिटेल तो होती है ना, किसको कितनी ज़मीन दी गई है और सर्वे हुआ? कितना। सर्वे नहीं हुआ है। कल की आज की रिपोर्ट में जो है खुद जो है रजिस्ट्रार साहब ने बताया कि कोई सर्वे नहीं हुआ है, गवर्नमेंट जो है झूठ बोल रही है, और ये कोई रूटीन सर्वे भी नहीं है, क्योंकि अगर रूटीन सर्वे होता तो पिछले 5 साल 10 साल की रिपोर्ट जो है पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं आ पाई है। और ये सिर्फ जो है 2025 की ही सर्वे की रिपोर्ट जो है क्यों आई है, या 2025 के सर्वे की रिपोर्ट ही जो है क्यों पब्लिक डोमेन में आई है। अगर आपने कोई सर्वे कराया है, कोई रूटीन सर्वे कराया है, तो उसको पब्लिक डोमेन में लाइए। असल में ये वो गवर्नमेंट बैकफुट पर आ चुकी है, और उसे समझ में आ गया है कि बच्चों के अंदर बहुत बड़ा गुस्सा है, हम वो ज़मीन नहीं ले सकते हैं, इसलिए अब वो बहाने बना रही है कि ये रूटीन सर्वे है, और ये बहकाने की कोशिश की जा रही है। तो कोई भी आए फिर इधर सर्वे करने के लिए, कितना लैंड 50 एकर्स नहीं तो उसका बहुत बड़ा लैंड किधर है, कुछ सर्वे करने के लिए कोई भी आए तो क्या करने वाले हैं आप? आए, जो भी सर्वे करना है करे, जिसको जो करना है करे, लेकिन यूनिवर्सिटी की एक भी इंच जमीन हम किसी गवर्नमेंट को देने वाले नहीं है। ये साफ है, क्लियर है। तलबा ने ठान लिया है, और कल हमने प्रोटेस्ट के जरिए से, इसके अलावा मीडिया में अपने जरिए से बात पहुंचा दी है। अभी और कुछ चीजें बची हैं जो देखना है, आगे आगे देखिए होता है क्या। लगभग कितना स्टूडेंट का अम्ब्रेला है ये यूनिवर्सिटी? ये मेन कैंपस में 4000 बच्चे हैं, इसके अलावा कई रिमोट कैंपसेज हैं इसके, और वहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं। तो इसके बारे में कल प्रोटेस्ट हुआ था। आप देखते हैं कि यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर क्या एक्शन लेती है, इस चीज़ को पीछे लेती है या नहीं लेती है। फिर इसमें अगला स्टैंड स्टूडेंट्स का होगा कि फिर वो क्या करते हैं। यूनिवर्सिटी का स्टैंड तो अभी क्लियर नहीं हुआ है, वो कुछ उन्होंने कुछ वक्त मांगा है इसके लिए। तो क्या नोटिस आया था यूनिवर्सिटी को, और रिप्लाई क्या दिए थे इधर यूनिवर्सिटी वाले? यूनिवर्सिटी ने रिप्लाई यही दिया था कि हमारे प्रोजेक्ट्स सरकार के पास पेंडिंग है, कुछ वक्त चाहिए। जब बजट सैंक्शन हो जाएगा तो फिर वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट वर्क्स होंगे, जैसे हॉस्टल बनाना, लाइब्रेरी एक्सपेंशन और कुछ डिपार्टमेंट्स। सुने कि 50 एकर्स का लैंड जो है यूटिलाइज नहीं हो रहा यूनिवर्सिटी का, इसलिए हम लोग छीनना चाह रहे हैं बोलकर गवर्नमेंट, वो सच्ची है? आप लोगों को लैंड ज़रूरत नहीं है यूटिलाइज के लिए लैंड? नहीं, यूनिवर्सिटी को तो लैंड की ज़रूरत बहुत है। वैसे ये यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, इसको लैंड की ज़रूरत है आगे एक्सपेंशन के लिए। तो जो भी लैंड खाली है उसके बारे में तो गवर्नमेंट पूछ रही कि वो लैंड हम लोगों को बैक देना चाहिए बोलकर, वो लेंगे भी बोलकर हम लोग। वैसे मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट क्यों इंटरप्ट कर रही है। ये तो स्टेट गवर्नमेंट है, इसको दिया भी नहीं था। जो 1998 का एक्ट है, वो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की दी हुई ज़मीन है, कैसे ले सकती है स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या सोच रहे हम लोग सुने थे देखे थे एसयू लैंड के बारे में, जी। उसके बाद अभी उर्दू यूनिवर्सिटी के लैंड्स के बारे में क्या सोच रहे यूनिवर्सिटी लैंड के ऊपर? वैसे तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ यही है कि यूनिवर्सिटीज़ किसी का मतलब वो कुछ कमा कर नहीं देती है, वो यहाँ पर ख़र्चा ही होता है गवर्नमेंट का।
तो गवर्नमेंट इस पे ज़्यादा खर्चा करना चाहती नहीं है, बल्कि आप देख रहे हैं मानू में, सीयू में या एमयू में, वो जहाँ जैसे भी हो लैंड को या जो भी हो ले लेना चाहती है। जैसे कि आप देख रहे हैं प्राइवेटाइजेशन कितनी तेज़ी से चल रहा है, हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन, रेलवे का, स्टेडियम्स का और अदर चीज़ों का। तो वही एक एग्जांपल यहाँ पर भी सेट करने की कोशिश है। एक ही प्रश्न आपको पूछने वाली है मैं, यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट के बारे में सरकार का नज़र है, नहीं तो यूनिवर्सिटी का लैंड के बारे में सोचना, और वो लैंड जो है खाली पड़ रहा, नहीं तो कुछ लैंड वैल्यू है वो बैक लेने के लिए सोच में है सरकार। प्लीज़ कैसे रिपीट दिख रहा है दिस। आपको यूनिवर्सिटी का नज़र Yes. जो है डेवलपमेंट के लिए सोच रही सरकार, नहीं तो किधर क्या लैंड है हम लोग वो बैक लेने के लिए सोच रही? अब इसके बारे में मुझे तो नहीं पता कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है। कैसी government? क्योंकि हम लोग हिस्ट्री में देखे थे। जी, प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो आई थिंक यूनिवर्सिटी के लिए तो सपोर्टिव नहीं दिखती है, कि वो कुछ यहाँ पर बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे हॉस्टल्स की, न्यू डिपार्टमेंट्स की, लेकिन वो चीज़ें अभी नहीं हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें और अपना इन्वेस्टमेंट करे, ना कि यहाँ से और ले ले। 56 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి అండ్ అకాడమిక్ బిల్డింగ్స్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ 13 బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ అకాడమిక్ అని నేను ఎందుకు అంటున్నా అంటే అకాడమిక్ బిల్డింగ్ తో పాటు మిగతా డిపార్ట్మెంట్ బిల్డింగ్స్ అన్ని 13 ఉన్నాయి. కంప్లీట్ గా వాళ్ళకి కావాల్సింది 23 బిల్డింగ్, అంటే ఇంకొక 10 బిల్డింగ్ కి సంబంధించిన ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ అక్కడ కంటిన్యూ అవుతుంది. అయితే ఇదే సమయంలో ప్రభుత్వం అండ్ కలెక్టర్ నుంచి నోటీసులు రావడం సీరియస్ గా తిప్పికొడుతున్నాడు. 50 ఎకరాల విషయం పక్కన పెడితే ఇక్కడ నుంచి ఒక్క గజం భూమి కూడా ప్రభుత్వానికి మేము ఇచ్చేదే లేదు, తేల్చుకోవడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నామంటున్నారు ఇక్కడ స్టూడెంట్స్.